आज हम शुरू करने जा रहे हैं भूगोल कक्षा 9वीं सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है भारत की भौतिक विशेषताएं। तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर का परिचय देखते हैं। भारत में विशाल भूभाग है जिनका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों में हुआ है, जो इसके उच्चावच को भी प्रभावित करता है। भूवैज्ञानिकों ने भौतिक स्वरूपों के निर्माण की व्याख्या निश्चित सबूतों पर आधारित कुछ सिद्धांतों के आधार पर की है। आइए देखते हैं वह कौन से सिद्धांत हैं जिनके आधार पर इसकी व्याख्या की गई है। पहला जो सिद्धांत है वो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का क्रस्ट जो ऊपरी भाग है 7 मुख्य प्लेटों और अन्य प्लेटों से बना है, जो क्रस्ट को तनाव के कारण इधर उधर घूमती रहती हैं, जिसके कारण वलन, भ्रंशन एवं ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। अब देखते हैं कि इसके कारण भारत के भौतिक स्वरूप को कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है द हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय पर्वत। दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। फिर है द्वीप समूह। चौथा है प्रायद्वीपीय पठार। पांचवा है भारतीय मरुस्थल। छठवां है तटीय क्षेत्र। अब हम एक एक भौतिक स्वरूप का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला हमने देखा था हिमालय पर्वत, उसको देख लेते हैं। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जो विश्व में सबसे ऊंची विश्रृंखलित अवरोधक पर्वतों वाली श्रृंखला है। हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है तथा इसकी चौड़ाई कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के बीच 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के बीच बदलती रहती है। हिमालय में उत्तर से दक्षिण की ओर 3 समांतर श्रेणियां हैं, जिनके नाम हैं आंतरिक भाग हिमाद्री, मध्य भाग हिमाचल तथा बाह्य भाग शिवालिक। दूसरा है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 7 लाख किलोमीटर वर्गफल क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो 240 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। पर्वतों से मैदान में बहने प्रवाहित होने वाली नदियों इसमें निक्षेपण का कार्य करती हैं। आइए अब देखते हैं तीसरा द्वीप समूह। लक्षद्वीप द्वीप समूह केरल के पास अरब सागर में है। लक्षद्वीप को पहले लाका द्वीप, मिनिकॉय और अमी द्वीप के नाम से जाना जाता था। अंडमान निकोबार द्वीपों की एक विस्तृत श्रृंखला है जो बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार पर्वतों के समुद्र में डूबे भाग हैं, जिनका कुछ भाग बाहर आ गया है। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। चौथा प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड के टूटने और ड्रिफ्ट होने से इसका ऊपरी भाग टेबल के आकार का है। यह पठार मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है, केंद्रीय उच्च भूमि और दक्कन का पठार। इसी के 2 भाग हैं, पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे तथा सतत हैं। अब देखते हैं भारतीय मरुस्थल। यह बालू के मैदान से ढका हुआ, जिसमें बालू का स्तूप अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर है। यहाँ पर अर्धचंद्राकार बरखान बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इस क्षेत्र में लूनी एकमात्र बड़ी नदी है। छठवां है तटीय क्षेत्र। ये प्रायद्वीपीय पठार की पतली सकरी पट्टियाँ हैं। पश्चिमी पट्टी कोंकण जो मुंबई से गोवा तक, कन्नड़ मैदान कर्नाटक में और मालाबार केरल तट पर क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर
विस्तृत हैं। पूर्वी तट पर उत्तरी सरकार उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में एवं कोरोमंडल तमिलनाडु राज्य के तट पर क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत हैं। हम जानते हैं कि भूगोल बिना मानचित्र कार्य के अधूरा होता है, इसलिए हम CBSE द्वारा इस पाठ के पाठ्यक्रम में शामिल मैप स्किल्स कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ माउंटेन पीक्स पढ़नी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे K2, फिर है कंचनजंगा और यहाँ लास्ट में आपको नीचे दिखाई रही है अनाईमुडी। इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से प्लेटो पठार आपको देखने हैं। पहले देखना है मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश हमारे राजगढ़ क्षेत्र पर विस्तृत है। दूसरा है झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर स्थित छोटा नागपुर प्लेटो। और फिर है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बॉर्डर में फैला हुआ दक्कन का पठार। इसके बाद हम देखते हैं हमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ पढ़नी हैं। पहली है काराकोरम, सबसे ऊपर कश्मीर भाग में दिखाई दे रही है। उसके बाद जास्कर, फिर उसके बाद शिवालिक रेंज, ये जहाँ जहाँ दिखाई दे रही है। इसके बाद अरावली राजस्थान में, फिर विंध्य, सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। इसके बाद हम देखते हैं तटीय मैदान कौन कौन से हमें मैप में लोकेट करने के लिए आ सकते हैं। वो है कोंकण, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल और नॉर्दर्न सरकार। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर बहुत ही संक्षिप्त रूप में समाप्त होता है। आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले चैप्टर का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।